साथियों नमस्ते। आज का ये दूसरा वीडियो है और ये वीडियो मैं हमारे दर्शक राजन थापर के लिए उनके प्रश्न के आधार पर मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या योगेश्वर जी रामपाल और राम रहीम जैसे तथाकथित अपने आप को अवतार बताने वाले उनका अंजाम क्या होगा, उनके चेला चपाटों का अंजाम क्या होगा। तो राजन जी के माध्यम से आप सबको भी मैं सूचित करना चाहता हूँ कि ब्रह्म का जब भी पृथ्वी पर अवतार होता है तो परम ब्रह्म परमात्मा कर्तव्य परायण होते हैं और परम ब्रह्म परमात्मा जो है माया मोह से पूरी तरह से रहित होते हैं। जिस तरह से रामपाल और राम रहीम माया के अधीन, माया के वशीभूत होकर जीवन जी रहे थे, ये इस बात को सिद्ध करता है कि उनका अंजाम क्या होने वाला है और वो क्यों इस तरह के पाखंड कर रहे हैं। इनका घोर नरक में जाना पूर्ण रूप से अनिवार्य है और इनको जाना ही पड़ेगा, ये पूर्ण रूप से तत्सत्य है। उसकी वजह ये है कि राम रहीम का एक वीडियो मैंने मीडिया पर देखा था, समाचार चैनलों में, जिसमें राम रहीम अपने आश्रम में जल भरा हुआ है रास्ते में और वहाँ से वो गुजर रहे हैं और वहाँ लाइन लगा करके बहुत सारी महिलाएं 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 50 साल, 40 साल, इस तरह की महिलाएं, छोटी छोटी बच्चियां भी लाइन लगा करके बैठी हुई हैं और ये अपने आप को इतने बड़े कल्कि भगवान कहते थे। इनको सबको, अपने शिष्यों को इन्होंने ये बता रखा है कि मैं कृष्ण हूँ, आप मेरी गोपिकाएं हैं, आप मेरी सेवा कीजिए, मैं आपको मुक्ति दूंगा। इस तरह का पाखंड, इस तरह का ढोंग ये लोग करते हैं। तो उस रास्ते से जहाँ से वो गुजर रहे थे वहाँ लाइन लगा करके बच्चियाँ, महिलाएं, लड़कियाँ बैठी हुई थीं और जैसे जैसे उनके कदम उस जल की ओर से आगे गुजर रहे थे वैसे वैसे जो लाइन में लगी हुई महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो उनके चरणों का चरणोदक, जिसे चरणामृत कहते हैं, यानी चरणों का जो धोया हुआ पानी है वो आचमन कर रही थी, पी रही थी। ये वीडियो मैंने देखा कि किस तरह से अपने आप को अवतार बताते हैं राम रहीम और किस तरह से वो जहाँ से गुजरते हैं उनके भक्त उनके चरणों का जल जो है कि जलपान कर रही थी। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इस तरह की घटनाएं अति निंदनीय हैं। जब भगवान राम का अवतार हुआ, जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, इन लोगों ने कभी ऐसी घटनाएं नहीं की। ऐसा कभी नहीं हुआ कि चरणों का चरणोदक धो करके किसी को पिलाया हो। यहाँ तक कि जब सुदामा द्वारिका में आए मेरे पास और मिलने के लिए, तो स्वयं मैंने कृष्ण अवतार में उनके चरण धोए थे। जरा सोचिए कि एक डाउन टू अर्थ ब्रह्म का अवतार, परम परमात्मा का अवतार कैसा होता है। परम ब्रह्म परमात्मा तो अपने भक्तों के ही भक्त होते हैं। उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया, तो ये ईश्वरत्व की ये पराकाष्ठा है। ये बताता है कि वास्तव में वो ब्रह्म थे, परम ब्रह्म परमात्मा थे, क्योंकि उनके अंदर नाम मात्र भी अहंकार नहीं था। मायापति थे, लीलाधर थे, दुनिया के सामने दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहते थे, तो उनके चरणों को उन्होंने धोया। ये होती है ईश्वर की
ब्रह्म की, परम ब्रह्म परमात्मा की असली पहचान। परम ब्रह्म परमात्मा डाउन टू अर्थ होता है, सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांतों को अपनाता है और ऐसा जीवन जीता है कि दुनिया के लिए, समाज के लिए दृष्टांत बन जाए, भविष्य के लिए। तो यही फर्क है। एक राम रहीम है जो अपने चरणों का जल अपने सेवकों को पिलवाता है, अपने भक्तों को पिलवाता है, और एक राम रहीम है और एक ये रामपाल है। बताइए, इनके नामों के आगे राम लगा हुआ है, लेकिन काम इतने इनके निखिद्ध हैं कि भोग विलासता में ही पूरा इनका जीवन आधा से ज़्यादा बीत गया। तो यही फर्क होता है। और राजन थापर जी, इनको नर्क में, तो मैं इनको लिस्ट में डाल दिया है, इनको तो नर्क में जाना ही जाना पड़ेगा, ये बच नहीं सकते। जिस तरह का समाज में कल की अवतार के नाम पर पाखंड हो रहा है, धोखा दिया जा रहा है, समाज को छल किया जा रहा है, इसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। कोई भी बच नहीं सकता, चाहे कोई भी हो, और भुगत भी रहे हैं। जीते जी भी भुगत रहे हैं और मृत्यु की बात भी भुगतेंगे, और जो अगले जन्म होंगे उन पे भी भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने ये कहा कि ओम के जाप से क्या होता है, गति होती है। तो मैं आपको और सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो ओमकार है, ओम है, यही पूर्ण ब्रह्म, आदि स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। इससे परे न कोई था, न है, न कोई रहेगा। जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी अवतार, जितने भी चराचर जगत है, उसी निराकार ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म के मेरे उसी स्वरूप से ही इन सब की उत्पत्ति हुई है, और वही पूर्ण ज्ञान है, वही शाश्वत स्वरूप है, जिसके बारे में कहा गया शास्त्रों में कि बिन पग चले सुने बिनु काला, काना बिनु कर कर्म करे विधि नाना। तो इस तरह की बात कही गई। तो वही पूर्ण ब्रह्म है, और मेरे उसी बीज मंत्र का जो जाप करते हैं, और मेरे जो मूल अवतार हैं पृथ्वी पर, जो अब तक वो मूल मेरे दो ही अवतार हुए हैं, पहला राम के रूप में, दूसरा कृष्ण के अवतार में, ये आदर्श अवतार हैं मेरे। इन्होंने समाज को आदर्श व्यवस्था दी। तो इस तरह की बात है। तो एक वास्तविक ब्रह्म जो कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, उन्होंने सुदामा के चरण धोए, और एक राम रहीम जैसे लोग जो अपने आप को कृष्ण का अवतार कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, वो अपने चरणों का धोवन अपने भक्तों को पिलाते हैं। यही फर्क है। और यही इस घटना से, इस चरणों को, धोवन को पिलाने की घटना से इतना ज़्यादा इनके जीवन में पाप उत्पन्न हुआ कि इस पाप के प्रकाट्य को ही ये झेल नहीं पाए, और इनको नर्क में जाना पड़ेगा, और अभी भी वो नर्क भुगत ही रहे हैं। तो मुक्ति का मार्ग मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि सात्विक जीवन जिएं, सात्विक जीवन जिएं, अहंकार से रहित जीवन जिएं, मांस मदिरा का सेवन न करें, अपनी पत्नी के प्रति, जीवन साथी के प्रति अपने वफादार रहें, किसी को धोखा न दें, छल कपट न करें, झूठ न बोलें, और सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत को अपनाएं। और मैं अपने अनन्य भक्तों से ये कहना चाहता हूँ, पूर्ण रूप से अपने आप से रहित होकर निराकार ब्रह्म के रूप में, कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाए। जो मुझे जिस रूप में भजेगा, मैं उसको उसी रूप में भजूंगा, और मेरे भक्त कभी भी नर्क में नहीं जाएंगे। जो मेरे अनन्य भक्त होंगे उनको मैं अपने चरणों में स्थान दूंगा, लेकिन कर्म तो शुद्ध अपवित्र करने ही पड़ेंगे, शुद्ध और निर्मल। क्योंकि मेरे भक्तों के लिए मैंने यही आचार संहिता लगा रखी है, क्योंकि मैं कोई देवी देवता नहीं हूँ कि पाप करें और मंदिर में जाकर क्षमा याचना करने चले जाएं। गलतियाँ हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं, उनका प्रायश्चित किया जा सकता है, लेकिन जो बार बार गलतियाँ करें और मंदिर मस्जिदों में पहुँच जाएं कि हमें माफ़ कर दीजिए, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ।
एक बार क्षमा करूँगा, 2 बार क्षमा करूँगा, जो बार बार अपराध करेगा उसको घोर नरक में भेजूँगा। दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती उसको। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।